हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑन सेट, फंडामेंटल एग्जाम्पल्स ऑन सेट। एग्जाम्पल जैसा कि लिखा हुआ है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये पिछले पेपरों में, पिछले एग्जाम्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए हुए हैं, ठीक है, और बहुत बार पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन। तो इनको किस तरीके से टैकल किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, ये या कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, ठीक है, सेट थ्योरी में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल किया जाता है। आप सबसे पहले इनका मतलब समझ लीजिए। यूनियन का मतलब होता है या, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, या और बोल दो या तो तथा बोल दो, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और गुणा का मतलब भी और ही होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इनका ये मीनिंग होता है। अब देखिए, अभी इस एग्जाम्पल में ये तीन सिंबल है, तीन ही चिन्ह है, तो हम इनको ही डिस्कस करते हैं, बाकी आप बुक से देखिएगा, ठीक है। इसका मीनिंग है कि देखिए, सेट ए यूनियन बी, तो इसका मीनिंग है ए या क्या, ए या बी, कोई एक्स बिलोंग करता है। एक्स किसका अवयव है? ए यूनियन बी का। तो एक्स या तो ए का अवयव होगा या तो बी का होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक का अवयव होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो क्या होगा? एक्स ए का अवयव होगा और एक्स बी का भी अवयव होगा, दोनों का अवयव होगा, ठीक है, किसी एक का अवयव नहीं होगा। और ये जो गुणा का चिन्ह है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम इसको यूज किए थे, इसका भी मीनिंग सेम ही है। तो बस इन चिन्हों के बारे में आप थोड़ा नॉलेज रखिएगा और फिर देखना कैसे इनको टैकल करते हैं। बस उसी अकॉर्डिंग आप भी एग्जाम में जब पूछे जाए ऐसे क्वेश्चन, ये या कोई और क्वेश्चन, तो आप उसी तरीके से उनको हैंडल कीजिए, ठीक है बच्चों। आज इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, क्योंकि इसको सिद्ध कर रहे हैं तो इनको प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिएगा, पहले का जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसका पहला हम ये बात लेके चलते हैं, LHS और RHS निकाल देंगे, ठीक है। तो माना ए क्रॉस बी टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी टाइप, मान लीजिए दो सेट है ए और बी, तो ये क्या हुआ? ए क्रॉस बी क्या है? सेट ए और बी का कार्तीय गुणन। तो इनमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? एक्स कोमा वाई टाइप के आएंगे, ठीक है, जहाँ पे एक्स ए का अवयव होगा और वाई बी का अवयव होगा, ठीक है। तो ऐसे ही माना ये गुणा में आ रहा है, ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। पहले लेकर पॉइंट पहला लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें LHS जो है, LHS पार्ट राइट हैंड साइड, उसको हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि उसका एक एलिमेंट क्या है? ये है हमारे पास, ये कोमा है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि का चिन्ह है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर इसका मीनिंग क्या है कि एक्स बिलोंग करता है ए में, ठीक है, एक मिनट टाइम दूसरा ले लेते हैं। एक्स बिलोंग करता है ए में और वाई बिलोंग करता है बी यूनियन सी में, ठीक है। ऐसे ही
क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है और या तो इसमें और इसमें, ठीक है। अब x बिलोंग करता है ए में, और अब मैं ब्रैकेट में इसका भी लिख देता हूँ कि y बिलोंग करता है, यूनियन का मीन्स क्या होता है या, तो y बिलोंग करता है बी में, या y बिलोंग करता है सी में, सेट, ये सेट है, सेट सी में, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू ए और x क्या, x ए में बिलोंग करेगा, और y, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो y बिलोंग करता है b में, ठीक है। तो a के साथ इनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, और नहीं, और फिर या चिन्ह आ गया, इसके बाद में या x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c, और यहाँ पे हम और किसको मान के चल रहे थे, और मल्टीप्लाई को, ठीक है। क्योंकि कई बार जैसे इसमें है इंटरसेक्शन का मीनिंग भी, इसमें इंटरसेक्शन का मीनिंग भी पॉइंट 2 में और ही होता है, और क्रॉस का भी और ही होता है। तो हम वहाँ पे कैसे करेंगे वो देखना, जब दोनों साथ एक साथ आ जाए, इंटरसेक्शन और गुणा का चिन्ह, तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है नोटेशन, ठीक है। अब इसमें x और क्या कर सकते हैं, x y बिलोंग्स टू a, और का मीन्स क्या है, गुणा b, या x y बिलोंग्स टू a क्रॉस c, बीच में और आ रहा है ना इसलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x y बिलोंग्स टू, अब मैं दोनों को एक साथ लिखता हूँ, a क्रॉस b, या मीन्स यूनियन a क्रॉस c, यानी x y इसमें या तो इसमें, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो क्या आ गया यहाँ से, अतः a क्रॉस b यूनियन c बराबर a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में देखते हैं, सेकंड पॉइंट में भी वही करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन का चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c है, तो हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से फिर वही इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि x बिलोंग किस में करेगा, क्रॉस वाले के पहले पार्ट में, और y क्रॉस वाले के सेकंड पार्ट में। ये आप कार्तीय गुणनफल की परिभाषा से आप देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है और करना चाहिए। तो a और बीच में क्रॉस है, तो क्रॉस को हम अब की बार क्या लिखते हैं, तथा, या इंटरसेक्शन को तथा लिख देंगे, ठीक है। क्रॉस को और लिखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम क्रॉस को
और लिख रहे हैं और इंटरसेक्शन को तथा। तो लास्ट में जब इनका मीनिंग लिखेंगे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब देखना x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ऐसे ही x बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब यहाँ से और अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ से कि y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन मीन तथा y बिलोंग्स टू C, ठीक है। अब A के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट को। तो x बिलोंग्स टू A और क्या आएगा y बिलोंग्स टू B तथा इसके बाद तथा चिन्ह आ गया ना यहाँ से, तथा x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C, ठीक है। अब इनका मीनिंग ये नोट कर दीजिए आप। और मीन मल्टीप्लाई ले रहे हैं, तो x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B तथा मीन तथा ऐसे कैसे रहने दो, ये इंटरसेक्शन के लिए है। x y बिलोंग्स टू A क्रॉस C, A और C, ठीक है। अब यहाँ से बिकॉज दोनों तरफ सेट समान है ना, इसलिए ले लेते हैं। ये बिलोंग किस में करेगा, A क्रॉस B में तथा मीन्स इंटरसेक्शन या लेकिन तथा A क्रॉस C। तो ये क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया, यहाँ से A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा सेकंड पॉइंट प्रूफ हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट सिद्ध हुआ यहाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों पॉइंट हमने सिद्ध कर दिए, ठीक है। यहाँ LHS लेके चले थे और RHS निकाल दिए। ऐसे ही इसमें भी ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड निकाल दिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। जो जो क्वेश्चन आ रहा है आप कर सकते हो, वो प्रयास करना करने का। सिंपल क्वेश्चन है। और आपसे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लेंदी, जिनको मैं करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप कर दीजिए A B C और D 4 समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या है, 4 समुच्चय है। A B C D 4 समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि पहला पॉइंट, एक ही पॉइंट है इसमें, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, ठीक है, बराबर
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, तो करते हैं इसको सिद्ध। अब वही यहाँ पे इंटरसेक्शन और मल्टीप्लाई दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि इंटरसेक्शन बराबर और सॉरी तथा मान लेंगे, ठीक है। और क्रॉस को और, ये याद रखिएगा पॉइंट बस। अब इधर से हम सोल्व करेंगे कि माना लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे ये वाली, ठीक है, और वो राइट हैंड साइड निकाल देंगे। तो माना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई किसका अवयव है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ठीक है। इसमें भी इफ एंड ओनली इसकी कंडीशन लागू होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन मीन्स क्या लिखना है, तथा, यहाँ से तथा लिखना है, तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, ठीक है, राइट हैंड साइड निकाल ली ना। अब क्रॉस में आ रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू ए, क्रॉस का क्या लेंगे, ओ, ठीक है, और y बिलोंग्स टू b, ठीक है। यहाँ से तथा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तथा x बिलोंग्स टू, फिर ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू c, और क्रॉस है ना तो और आ जाएगा, ठीक है, y बिलोंग्स टू d। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कनेक्ट करना है, तो देखिएगा x बिलोंग्स टू, x किसका अवयव है, a का, और x किसका अवयव है, और उस सेट में x किसका अवयव है, c का, ठीक है। तो एक ब्रैकेट ये हो गया। अब बीच में आ जाएगा तथा, नो, यहाँ आएगा तथा, बिकॉज बीच में तथा आ रहा है, तो x तथा x a और b, सॉरी और आएगा, ठीक है। और कैसे आएगा ये, यहाँ से हम कैसे लिख रहे हैं कि ऊपर देखिएगा कि ये इसका चिन्ह है, ये इसका, हाँ सही है, यहाँ से तथा आएगा, तथा नहीं सही, हाँ तथा, यहाँ से तथा आएगा, ठीक है, बिकॉज ए तथा ये, ठीक है। अब आएगा और,
अब क्या आएगा ओन। वो ये इनमें ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कंफ्यूज कर देती है, इसीलिए चिन्ह, ये जो सिंबल है चिन्ह, इनको जैसे इंटरसेक्शन का जो चिन्ह है उसको आप लिख लीजिए, और जो तथा, जैसे हमने इंटरसेक्शन को तथा से नोट किया है और क्रॉस वाले को और से नोट किया है। ठीक है, अब ये आएगा कि y किस किस में बिलोंग कर रहा है, b में और d में, तो ऐसे y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तथा क्योंकि बीच में y तथा d सेट d, क्योंकि y सेम एलिमेंट है ना, दोनों में समान ही एलिमेंट है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, तथा का मीन्स क्या होता है इंटरसेक्शन, और का मीन्स गुणा, तो और का बाद में लिखते हैं। ठीक है, और को भी और ही रहने दो। y बिलोंग्स टू b, तथा का मीन्स इंटरसेक्शन और d। ठीक है, ये है। ऐसे ही x y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, और का मीन्स क्या होता है क्रॉस, और b इंटरसेक्शन d। ठीक है, ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, यहाँ से राइट हैंड साइड आ गया ना, a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d बराबर a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गणना। क्या पढ़ेंगे, गणना, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी। ठीक है, गणना क्या होती है कि सेट में एलिमेंट कितने होते हैं। जैसे कोई सेट A है, इसमें 1 2 3 और 4, तो कितने अवयव है इसमें, कुल 4 अवयव है। कितने, 4। तो सेट A की गणना, सेट A की कार्डिनलिटी कितनी हुई, 4। ठीक है, इस कार्डिनलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं कि सेट A ऐसे। ठीक है, मॉडुलस में लिख देते हैं। ठीक है, 2 लाइनों के बीच में सेट को लिख देते हैं। इसका मीनिंग है कि सेट A में कुल अवयव की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हो गई इसकी बात। अब कार्डिनलिटी में हम चेक करेंगे कि जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, क्योंकि इसमें तो अवयव हम काउंट कर ही नहीं सकते ना, उनकी गणना ही नहीं कर सकते। तो इसमें अवयव की संख्या किससे व्यक्त किए, x नोट से, इसको बोलते हैं काई नोट। क्या, काई नोट, काई नोट, काई 0 या काई नोट बोल दो, इस टाइप से बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये गणनीय है, ये गणनीय है, हम काउंट कर नहीं सकते, लेकिन ये अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है। ठीक है, इनफाइनाइट काउंटेबल। तो ये हम किस में पढ़ेंगे, उसकी सब चर्चा हम कार्डिनलिटी में करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में तुम पढ़ रहे हो, ये बीएससी एमएससी में भी चलता है, नेट में भी चलता है, आईआईटी जेएम में भी चलता है, तो हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा इसके बारे में देख के आए तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।